सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हे गाइस, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। आपका आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 14 चल रहा था, उसका 35 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर, मतलब इतना आसान क्वेश्चन है कि आप बोलेगा छी सर आप इस पे वीडियो बना दिए सर, इतने आसान क्वेश्चन पे। सर मेरे जैसे बच्चों के लिए वीडियो बनाए मैंने, ये मतलब जिनको समझ नहीं आता है मेरे जैसे, है ना। हाँ, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड। फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन बोथ बैंक्स ऑफ द रिवर इज in opposite directions are 45 degree and 60 degree respectively. Find the width of the river. सर देखिए, पता नहीं कौन एंगल ऑफ डिप्रेशन नापने गया था हवाई जहाज के ऊपर बैठ के, लेकिन फिर भी देखते हैं, मान लेते हैं जो हमको बोला है वो मान लेते हैं। सर हमको बोला है ना कि सर 300 मीटर की ऊंचाई पे एक एरोप्लेन उड़ रहा है। बिल्कुल सर, उड़ भी सकता है ना सर, क्या ही क्यों रोकेंगे सर उसको उड़ने से, उड़ने दीजिए, है ना सर। उड़ा देते हैं 300 मीटर की ऊंचाई पे हमारा रॉकेट, सॉरी एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है। अब बोलता है ना कि वहां से जब किसी ने देखा एक नदी है नीचे ना, एक नदी है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल एक नदी है। यहां पे जब एरोप्लेन था तो नदी का जब इस किनारे को देखा ना किसी ने, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, पता नहीं किसने देखा, लेकिन जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो बना 45 डिग्री। ठीक है सर, मान लिए ना, बिल्कुल मानना पड़ेगा सर, बिल्कुल मानना पड़ेगा, ठीक है। और जब वही आदमी दौड़ के उस साइड जाता है, मतलब एरोप्लेन एक जगह पे फिक्स है, उसको नहीं हिलाना है आपको, ठीक है। हाँ, वो जब फिर इधर से या फिर दूसरा आदमी इस खिड़की से देखता है रिवर के दूसरे बैंक को, रिवर के दूसरे किनारे को, अभी फिर से समझाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा, तो जो एंगल बनाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो बनता है 60 डिग्री। देखिए इसे समझते हैं। एक एरोप्लेन है, यहां पे हम है, मान लेते हैं ये नदी के बीच में बोट लेके हम खड़े हैं, बीच में या कहीं पे भी हम खड़े हैं बस, ठीक है। हाँ, यहां से हम देखें ऊपर की तरफ सर हवाई जहाज उड़ रहा है अपना, ठीक है। उस हवाई जहाज में 2 आदमी है, एक इस साइड बैठा है, एक इस साइड बैठा है। दोनों जब नदी के इस किनारे को एक आदमी जब देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री, ठीक है। और खिड़की उस पार से जब नदी एरोप्लेन से ही एक आदमी नदी के इस किनारे को देखता है तो 60 डिग्री बनता है। एरोप्लेन आपका नहीं हिल रहा है, ठीक है, ना आदमी हिल रहा है ना एरोप्लेन हिल रहा है, कोई नहीं हिल रहा है सर, बस एरोप्लेन है। यहां पे मान लेते हैं ये हमारा ए एरोप्लेन है, यहां से जब हम नदी के इस किनारे को देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बनता है, और यहीं से जब नदी के इस किनारे को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 60 डिग्री बनता है, ठीक है। बस इतना है। और आपसे पूछा है कि ये जो नदी है सर इसका विड्थ क्या होगा, इसका चौड़ाई क्या होगा। अभी आप बना दीजिएगा सर, अब बना के तो रख दिए होंगे अभी तक आप लोगों ने, फिर भी देख लीजिए सर, मैं बना देता हूं, मजबूर हूं, क्या करूं, है ना। हाँ चलिए देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा एक्सटेंडेड लाइन है एक्स वाई, ठीक है। तो अगर हम माने कि ये, अच्छा और भी तो कुछ मानना पड़ेगा, क्या सर, ए बी बी द क्या सर हाइट ऑन विच द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, है ना सर। हाँ, एंड सी डी बी द विथ ऑफ द रिवर, सी डी बी द रिवर भी डायरेक्ट बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सी कॉमा डी बी द 2 बैंक्स ऑफ द रिवर, है ना, 2 किनारे, सी और डी दोनों किनारे हैं हमारे, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। लेकिन अब लॉजिक कहां लगाना है, लॉजिक देखिए, लॉजिक है या मैजिक आप ही समझिएगा। एक्स वाई पैरेलल है सी डी के, पैरेलल है कि नहीं, मानते हैं ना, बिल्कुल मान रहे होंगे अभी तक तो, है ना। हाँ, और ये ए बी जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पैरेलल लाइंस को। जब 2 पैरेलल लाइंस को कोई भी एक लाइन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, ट्रांसवर्सली इंटरसेक्ट करता है, तो ये एंगल और दैट वेरी एंगल आर अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री। भैया क्या बात करते हैं सर आप, ये तो क्वेश्चन बन गया, है ना सर। सेम चीज इधर, एक्स वाई पैरेलल है सी डी के, तो ए सी क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब आप बोलिएगा सर कि परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालेंगे दोनों, इसमें भी इस ट्राइंगल में भी परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालेंगे, ऐड करेंगे, आंसर आएगा। क्या सर, बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसीलिए बोल रहे थे बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा आसान क्वेश्चन आप बनाए नहीं होंगे अभी तक। तो लिखिए, लेट ए बी बी द हाइट, ज्यादा बोल देते हैं सर हम, बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। लेट ए बी बी द हाइट, ठीक है, सी कॉमा डी बी द बैंक्स ऑफ द रिवर, या डायरेक्ट बैंक से लिखिए क्योंकि यहां पे बैंक वो एसबीआई वाला तो आएगा नहीं, है ना। हाँ सर, अब देखिए, अब क्या है ना सर, अब आपको ये जो हम बता दिए 45 डिग्री और 60 डिग्री, लेकिन ये तो आपको बताना पड़ेगा ना, लिख के भी बताना पड़ेगा। हाँ सर, फ्रॉम फिगर क्या मिलता है सर फिगर में हमको कि एक्स वाई
इज पैरेलल टू CD, XY हमारा पैरेलल है CD के, देयरफॉर एंगल YAD, एंगल YAD, आप कुछ और भी वेरिएबल ले सकते हैं, YAD बैठ नहीं रहा है ना, बिठाने वाला वेरिएबल लीजिए आप, ठीक है, YAD बिठाने मतलब जो सुनने में अच्छा लगे, ठीक है, हाँ बस, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल ADB के, एंगल ADB के, ठीक है, हाँ बस, एंड ऑल्सो एंगल XAC सुनने में अच्छा लग रहा है ना, हाँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ACB, एंगल ACB, और ये दे आर बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, सिंस दे आर अल्टरनेट एंगल्स। बस सर, और क्या है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है सर। अब देखिए इन ट्राइंगल, नाउ देखिए सर, यहां से यहां आ रहा है, ठीक है, हाँ, इन ट्राइंगल, या कोई भी आप ट्राइंगल ले सकते हैं, पहले ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्राइंगल ABC लेते हैं, सीधा चलते हैं ना, ABC ट्राइंगल लेते हैं, तो 10C। अब बोलिएगा सर 10 क्यों लगा दिया, कुछ और क्यों नहीं लगाए सर, साइन कॉस कॉट तो लगा सकते थे वैसे, लेकिन नहीं 10 क्यों लगाए, क्योंकि सर आपको परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बोला है, और जब भी आपको बताया है आपके प्यारे प्यारे भैया ने कि जब भी आपको बताया जाए कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन दिया जाए तो आप tan थीटा लगा दीजिए चुपचाप मुंह बंद करके, ठीक है, हाँ। तो tan C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि AB बाय बेस यानी कि BC, ठीक है। AB आपका क्या दिया है सर, परपेंडिकुलर 300 गिवन है भैया, BC ही तो निकालना है सर। C का वैल्यू क्या आया है, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री है ना सर, कोई दिक्कत नहीं सर, क्या ये 60 लिखे हैं सर, ठीक है, मतलब समझ लेना आप लोगों को, वैसे भी आप लोग समझते हैं बहुत अच्छे से, है ना, tan 60 डिग्री। अब बोलिएगा सर आपका एक वीडियो देखे थे, उसमें आपने एंगल वैल्यूज याद रखना बताया था, वही से बस याद रख लिए हैं सर कि tan 60 डिग्री होता है √3 इज इक्वल टू 300 बाय BC। कोई दिक्कत नहीं सर, क्या ही दिक्कत है। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा 300 बाय √3। आपको √3 का वैल्यू रखने बोला है, लेकिन नीचे √3 का वैल्यू रखने से कभी फायदा नहीं होता, क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा नीचे, फिर 0 जाएगा, बहुत ज्यादा झमेला हो जाएगा। तो हम लोग इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो 300 बाय √3 इंटू √3 बाय √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होता है। डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत अगर है तो देख लीजिए। देखिए सर, मैंने बोला कि √3 इंटू √3 नीचे आया ना, तो वो हो जाएगा √3 का स्क्वायर रूट कट गया, बचा 3। डायरेक्ट लिख देते हैं। अब तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, 300 इंटू √3 यानी कि 300 √3। 3 1 जा 3, 300 जा 300, है ना सर, 300 जा 300, ठीक है, हाँ। तो ये आ गया आपका 100 √3 का वैल्यू रख दें, क्या रख देते हैं या फिर आगे रखेंगे, या देख लेते हैं, पहले बना लेते हैं, सेकंड नंबर निकाल लेते हैं अपना। अगेन इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ABD जो हमारा बचा हुआ है सर, और कौन सा ट्राइंगल ले लीजिएगा, चल आप ABD ही तो लेंगे, है ना सर। tan D 45 डिग्री डायरेक्ट लिखते हैं आप, tan D लिख के सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, जगह कम है सर, स्पेस कम है सर, दुख समझिए। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, फिर से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा है भैया AB, बेस है हमारा BD जो कि हमको निकालना है। AB हमारा आया है 300, BD हमको चाहिए, आया नहीं है, गिवन है 300, ठीक है। tan 45 डिग्री, अब आप बोल देगा सर सबसे आसान वैल्यू दुनिया में, जितना भी कष्ट है इस tan 45 को नहीं है, ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है 1, आपको भी पता होगा। अब ये इधर यानी कि BD इज इक्वल टू 300 मीटर, आपका आंसर आ गया। यानी कि हमको यहाँ पे वैल्यू रखना पड़ेगा √3 का। मुझे लगा इसमें भी कुछ आएगा, कटेगा कुटेगा, देख लेते हैं, बना लेते हैं। 100 इंटू √3 का वैल्यू है 1.732, ठीक है। अच्छा, तो 20 आगे बढ़ जाएगा, यानी कि आया 173.2 मीटर, आपका BC आया सर। ये BC है सर, BC चल रहा है, इज इक्वल टू लगातार नहीं देते हैं मैथ्स में, ठीक है, हाँ, लेकिन मैंने दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, गाली मत दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है सर। देखिए आपका अब देखिए सर, ये BC कितना आया, 173.2, ठीक है। BD कितना आया सर, BD आया 300।
अब आप क्या बोलिएगा सर कि इसको और इसको प्लस कर दीजिए ना सर, वही तो विथ ऑफ द रिवर हो जाएगा। अच्छा विथ ऑफ द रिवर हम लोग अच्छा बैंक माना था ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। hence the width of the river is equal to क्या हो जाएगा, CD तो हमारा विथ है ना, यहां से यहां तक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC प्लस ये क्या है, BD, ठीक है, BD है, सॉरी सर, ठीक है। अब देखिए BC क्या है सर, BC हमारा आया 173.2 प्लस, सही बनाए थे ना इसको, हाँ 2 डिजिट था, 2 के बाद पॉइंट लग गया था, प्लस 300, प्लस कर दें क्या सर, प्लस कर देते, 3 1 473.2 मीटर, आपका आंसर आ गया सर। देखिए सर कितना बेसिक और आसान क्वेश्चन था, बहुत आसानी से समझ गए हम लोग, है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। चलिए बढ़ते हैं आगे।